हेलो। तो आज हम लाइकेन देखेंगे। वैसे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे जो हमने छोड़ दिया था। तो इसलिए ये करवाना ज़रूरी था, आवश्यक था, इसलिए अब करवा रहे हैं। तो इसे छोटा सा लेक्चर है, देखिए पूरा और समझ जाइए, है ना। तो लाइकेन हम जानते हैं, लाइकेन क्या है, एक अरेंजमेंट होता है या फिर एक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में, फंगस एंड एल्गा के अंदर, ठीक है। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है लाइकेन। कंपोजिट मतलब दो के साथ मिला हुआ एक, है ना, ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है फंगस एंड एल्गा का, ठीक है। अब इसके अंदर दो पार्टनर होते हैं, एक तो होता है फंगल पार्टनर, एक होता है एल्गल पार्टनर। तो फंगल पार्टनर को हम बोलते हैं माइकोबायोंट, और एल्गल पार्टनर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं या फिर फोटोबायोंट बोलते हैं। जो माइकोबायोंट है ये मेनली इसके अंदर कौन सी क्लासेज होती हैं फंजाई की जो पार्टिसिपेट करती हैं, वो होती हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज से जो लाइकेन बनता है उसे एस्कोलाइकेंस बोलते हैं, और बेसिडोमाइसिटीज से जो लाइकेन बनता है उसे बेसिडियोलाइकेंस बोलते हैं। और ये माइकोबायोंट जो है ये क्या करवाता है, ये एक तो उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, किसकी, लाइकेन की स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका है, माइकोबायोंट का है, फंगल पार्टनर का है। उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, माइकोबायोंट करता है। उसको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, माइकोबायोंट जो है यानी कि फंगल पार्टनर करता है। अच्छा, फाइकोबायोंट जो है वो क्या करता है, वो उसके अंदर यूजुअली ग्रीन एल्गी होती है, और ग्रीन एल्गी में भी ये आपको याद रखना ट्रिवॉक्सिया, है ना, ट्रिवॉक्सिया, है ना, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर नॉस्टोक आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दो मैन है ना, ट्रिवॉक्सिया जो है फाइकोबायोंट के अंदर है, जो एल्गल पार्टनर है। तो ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करवाता है फाइकोबायोंट किसके लिए, लाइकेन। लाइकेन एक क्या है, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है और फूड प्रोवाइड करवाता है लाइकेन के लिए। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये तो जनरली हम जानते भी है और ये हमने पढ़ लिया है। और मेन जो बात है जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा रही है, पूछी जाती है, PYQs के अंदर भी आई है, वो है क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, किसके यहाँ पर बेस्ड ऑन द थैलस, उसका थैलस कैसा है, ठीक है। तो जैसे लेप्रोज है, क्रुस्टोज है, फोलियोज है और फ्रूटकोज है, ये चार क्लासेज हैं, ठीक है। तो लेप्रोज के अंदर क्या है, लेप्रोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, डस्टी फॉर्म होती है ये, ठीक है। अपीयर्स एज पाउडरी क्रस्ट, है ना, पाउडरी क्रस्ट के रूप में अपीयर होता है। तो हमें मेनली याद क्या करना है, मेनली याद रखना है कि लेप्रोज जो है ना, लेप्रोज जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, लेप्रारिया है, लेप्रारिया इनकाना उसका एग्जाम्पल है लेप्रोज का, ठीक है। तो लेप्रोज का एग्जाम्पल क्या है, लेप्रारिया इनकाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्रुस्टोज जो है ये क्या, थिन फ्लैट और क्लोजली अप्रेस टू रॉक या बार्क, जो पेड़ की छाल होती है या फिर रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, उनसे क्लोजली अप्रेस रहती है, उनसे चिपकी हुई रहती है। लेकिन इसके अंदर लोअर जो कॉर्टेक्स होता है वो नहीं होता। ये लोअर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स, मेडुला वगैरह, ये क्या है, ये लाइकेन की एनाटॉमी है। लाइकेन कैसा होता है वो अभी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। मेनली बात को आपको याद रखना है कि सिंपलेस्ट है लेप्रोज, और उससे थोड़ा सा एडवांस है क्रुस्टोज, लेकिन उसके अंदर लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है। मेन जो आपको याद रखना, वो याद रखना तो कि क्रुस्टोज के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, एक है ग्रेफिस। ग्रेफिस किसे बोलते हैं, स्क्रिप्ट लाइकेन को ग्रेफिस बोलते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट लाइकेन को ग्रेफिस बोलते हैं। हेमेटोमा दूसरा है, हेमेटोमा, ठीक है। ग्रेफिस एंड हेमेटोमा दो एग्जाम्पल्स हैं किसके, क्रुस्टोज के। लेप्रोज का लेप्रेरिया इनकाना है, क्रुस्टोज का ग्रेफिस एंड हेमेटोमा है ना। फोलियोज जो है, फोलियोज सीधी सी बात है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, हमें शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, वर्ड से, लीफ लाइक एंड लोब्ड होती है ना, लोब होते हैं इसके अंदर, है ना, ऐसे लीफ लाइक होती है और लोब होते हैं इसके अंदर ऐसे, ठीक है, लोब होते हैं। अटैच बाई रॉक, है ना, लाइक रूट लाइक राइजेंस, है ना, रूट लाइक राइजेंस होते हैं इसके अंदर, जैसे रूट होती है ऐसे इसके अंदर राइजेंस होते हैं। राइजोम अलग होते हैं, राइजोम्स किस में होते हैं, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या है, राइजेंस है ना। लाइकेन के अंदर क्या होते हैं, राइजेंस होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फोलियोज के अंदर, तो फोलियोज क्या है, लीफ लाइक होती है, लोब्ड होती है और अटैच रहती है किससे, रॉक्स वगैरह या फिर जो भी सबस्ट्रेटम है इसका उससे अटैच रहती है, किसके द्वारा, रूट लाइक राइजेंस से, है ना। अब इसकी जो मेन बात आपको याद रखनी है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, मेनली आपको एग्जांपल याद रखनी है, ये डिटेल नहीं पूछी जाएगी, है ना, एक बार, लेकिन याद तो रखना ही है ना। फोलियोज के अंदर है परमेलिया, है ना, परमेलिया,
फाइसिया, पेल्टीजेरा, है ना, पेल्टीजेरा। तो परमेलिया को हम स्टोन फ्लावर भी बोलते हैं, परमेलिया को क्या बोलते हैं, स्टोन फ्लावर भी बोलते हैं। और फाइसिया है, और पेल्टीजेरा जो है ये हम स्पाइस के रूप में भी यूज करते हैं। आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम ये देख लेंगे पेल्टीजेरा, है ना। तो फोलियोज के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मेनली यही हैं, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो है ये अच्छे से याद रखना है, परमेलिया, फैसिया और पेल्टीजेरा, और पेल्टीजेरा, है ना, ये आपको याद रखने हैं फोलियोज के अंदर, ठीक है। एक सेकंड, है ना। अब आता हमारा फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज जो है उस क्लास के अंदर क्या है, ये क्या बूसी और हेयर लायक होता है, सिलेंड्रिकल ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर, दैट हैंग और स्टैंड अप, है ना, जो इसे हैंग करवाती है किसी सबस्ट्रेटम से, या फिर नीचे ये जैसे कोई सबस्ट्रेटम है उस पर ये ऐसे स्टैंड हो जाती है इनके जरिए, है ना। ये हेयर लायक इसके अंदर जो है सिलेंड्रिकल ब्रांचेज होती हैं फ्रूटिकोज के अंदर। तो मैन आपको याद रखना है फ्रूटिकोज के अंदर जो मैन याद रखना है वो एग्जाम्पल से ही याद रखने हैं। यूसनिया, है ना, यूसनिया, या फिर यूसनी भी बोल सकते हैं, यूसनी, है ना, यूसनी। इसे हम ओल्ड मैंस ब्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्ड मैंस ब्रेड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, ठीक है, फ्रूटिकोज। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया है। अब हम क्या देखेंगे कि इंटरनल एनाटॉमी हम देख लेंगे। तो इंटरनल एनाटॉमी के अंदर सीधी सी बात है, इसके अंदर लेयरिंग होती है, लेयर एक, लेयर दो लेयर, एक के ऊपर एक लेयरिंग होती है, ठीक है। इन हेट्रोमेरस थैलस, हेट्रोमेरस थैलस जहाँ पर लेयर अलग अलग होती है, और होमोथैलस होमोमेरस जो थैलस है उसमें लेयर क्या है, अलग अलग नहीं होती, एक ही लेयर होती है ना। तो हेट्रोमेरस थैलस जो होता है इसके अंदर वेयर लेयर्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, देयर आर 4 जोन्स, 4 जोन होते हैं। कौन कौन से जोन है, एक होता है अपर कॉर्टेक्स होता है, ये क्या है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे अपर कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव टॉप लेयर ऑफ थिक फंगल हाइफी, तो ये फंगल हाइफी की होती है, थिक फंगल हाइफी होती है। एल्गल जोन होता है उसके नीचे, जैसे गोनिडियल लेयर भी बोलते हैं, जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स, ये अपर कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो होता है, बेयर फोटोसिंथेसिस अकर, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। मेडुला जो होता है द मिडिल लेयर ऑफ लूजली पैक्ड हाइपी स्टोर्स वाटर एंड एयर्स, और ये जो मेडुला है ये वाटर और एयर को स्टोर करता है, और ये क्या है, लूजली पैक्ड हाइपी होती है क्या, मेडुला। और लोअर कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या है, लोअर कॉर्टेक्स क्या है बॉटम लेयर होती है, प्रोड्यूस राइजेंस, है ना, राइजेंस प्रोड्यूस करता है फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। सब राइजेंस क्या है, हेयर रूट लाइक, क्या है ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, राइजेंस, है ना। ये कहाँ से निकलते हैं, लोअर कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनाटॉमी, इजी सी एनाटॉमी है इसके अंदर, है ना। पहले अपर कॉर्टेक्स है, फिर एल्गल जोन है, फिर मेडुला है, फिर लोअर कॉर्टेक्स है। तो अपर जोन सीधी सी बात है प्रोटेक्शन का काम करता है ना। थिक हाइपी होती है उसके अंदर फंगस की। एल्गल जोन के अंदर गोनोडियल लेयर बोलते हैं, ये नीचे होता है अपर कॉर्टेक्स के, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। मेडुला के अंदर ये मिडिल लेयर है, इसके अंदर लूजली पैक्ड हाइपी होते हैं, ये वाटर और एयर को स्टोर करते हैं। और लोअर कॉर्टेक्स जो है ये क्या बॉटम लेयर है जो क्या राइजेंस प्रोड्यूस करता है, जो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं हम क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होते हैं लाइकेन के अंदर, कौन कौन से ऑर्गन हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने देख लिया है राइजेंस, राइजेंस का काम ये क्या मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है फॉर अटैचमेंट, ठीक। और साइफेली, साइफेली जो है स्मॉल पिट होती है ऑन लोअर सरफेस ऑफ द फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना, गैस एक्सचेंज के लिए जो लोअर सरफेस होती है ना, यानी कि लोअर कॉर्टेक्स होती है, उस लोअर सरफेस के नीचे कुछ पिट होती हैं, कुछ छोटे छोटे गड्ढे नुमा होते हैं, छोटे छोटे पिट्स होती हैं ना, पिट, है ना, जानते हो। तो वो किस लिए होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये किस में मिलते हैं, स्टिक्टा, है ना, स्टिक्टा के अंदर मिलते हैं। सिफेली, है ना, स्यूडोसिफेली के इसके अंदर ये क्या होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं और अपर सरफेस पर होते हैं, उन्हें स्यूडो बोल देते हैं। लोअर सरफेस पर हैं तो ठीक है साइफेली है,
ठीक, गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। लेकिन स्यूडोसेफेली भी क्या है, गैसियस एक्सचेंज के लिए ही होते हैं, लेकिन ये अपर सरफेस पर कुछ पोर होते हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये हो गया, है ना, स्पेशलाइज ऑर्गन के अंदर। और क्या है स्पेशलाइज ऑर्गन के अंदर, वो एक बार देख लेते हैं। एक है सेफेलोडिया, है ना, सेफेलोडिया। सेफेलोडिया क्या है, ये गॉल लाइक स्वेलिंग कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया रेफर टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सेफेलोडिया क्या है, एक गॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे गॉल होता है ना, मतलब एक गुब्बारे लाइक, है ना, छोटा सा होता है, उसके अंदर क्या है एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर होती है, सेफेलोडिया, है ना, जो पेल्टीजेरा के अंदर पाई जाती है। पेल्टीजेरा स्पाइस के रूप में यूज की जाती है ना इंडिया के अंदर, इंडियन कुकिंग के अंदर, है ना। तो सेफेलोडिया जो है ये गॉल लाइक स्वेलिंग कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया होती है सेफेलोडिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है होते हैं साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं। इसके अंदर किसके अंदर मिलते हैं सेफेलोडिया, पेल्टीजेरा के अंदर। किसके अंदर मिलते हैं, पेल्टीजेरा के अंदर, है ना। पेल्टीजेरा किसका एग्जाम्पल है बताओ, फोलियोज का, है ना, फोलिएज। देखो एक बार यहाँ देख लो, फोलियोज का क्या है, पेल्टीजेरा है, परमेलिया है, फेसिया है, और क्रोस्टोज का क्या है, ग्रेफिसा है, और हेमेटोमा है, और लेप्रोज का क्या है, लेप्रेरिया है ना, और फ्रूटिकोज का क्या है, यूसनिया है, और क्लेडोनिया है ना। ये आपको एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन पार्ट ऑफ द थैलस ब्रेक ऑफ, है ना, थैलस ब्रेक होता है फिर नया थैलस बन जाता है, फ्रेगमेंटेशन हम जानते हैं। और दूसरा है सोरेडिया, इसमें क्या है माइक्रोस्कोपिक डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर दोनों फंगल और एल्गल सेल होते हैं, ये सोरेडिया होते हैं। एक डस्ट होती है ना, लाइकेन की डस्ट होती है जिसके अंदर दोनों सेल्स होते हैं, फंगल और एल्गल सेल्स होते हैं। इसीडिया जो है, सोरेडिया तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं फंगल और एल्गल सेल्स के। इसीडिया जो है ये स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑन सरफेस दैट ब्रेक ऑफ टू फॉर्म न्यू लाइकेन। लाइकेन का जो थैलस है उस पे एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ग्रो हो जाती है, और फिर जब वह टूट कर अलग हो जाती है तो फिर से वह नया लाइकेन का थैलस बना लेती है, ठीक है। ये इसीडिया है ना। सेक्सुअल देख लेते हैं। वेजिटेटिव में हमने देख लिया है। सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल ओनली द फंगल पार्टनर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो फंगल पार्टनर है माइकोबायोन्ट है वही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। दे प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एपोथीसिया, है ना। कप शेप्ड जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं कौन, माइकोबायोन्ट, है ना, जो फंगल पार्टनर है लाइकेन का, एपोथीसिया, है ना, एपोथीसिया, ये आपको याद रखना है, जो कप शेप्ड होते हैं। और पेरीथिका जो है वो क्या फ्लैस्क शेप्ड है, फ्लैस्क जो फ्लास्क होता है उसकी शेप का होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया लाइकेन के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। मेन तो आपको जो मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासेस हैं उनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा ये जो है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है लाइकेन के, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो पियोनियर स्पीसीज हैं, यानी कि स्टार्टिंग की हैं ये। दे आर फर्स्ट सेटलर्स, है ना, ऑन बेयर रॉक्स। जो बेयर रॉक होती हैं, खाली चट्टानें जो होती हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, सबसे पहले आने सेटल होने वाले ऑर्गेनिज्म है, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है क्या, लाइकेन। दे सीक्रेट लाइकेन एसिड, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, है ना, जिससे क्या करता है, क्या होता है, ये रॉक जो है ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद सोइल का फॉर्मेशन होता है, मृदा बन जाती है, ठीक है। किसके कारण बनती है मृदा फॉर्मेशन में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लाइकेन का मृदा बनाने में, क्योंकि लाइकेन जो है एक एसिड निकालते हैं जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, उससे रॉक जो है ब्रेक हो जाती है। बायो इंडिकेटर, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्या लाइकेन। जहाँ ये जो है
सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दे डिसअपियर इन पॉल्यूटेड सिटीज़, जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसके अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये बायो इंडिकेटर हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये नहीं मिलते हैं तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का जो है पॉल्यूशन ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोलॉजिक इम्पोर्टेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना। तो फूड या फूडर के रूप में जो है लाइकेन यूज ली जाती है वो क्लेडोनिया है ना, क्लेडोनिया रेंजीफेरिया, क्लेडोनिया रेंजीफेरिया है ना। रेंडियर मोस भी बोलते हैं इसको, रेंडियर मोस भी बोलते हैं। ये क्या है, क्लेडोनिया क्या, फूड फॉर आर्कटिक एनिमल्स, जो आर्कटिक एनिमल्स हैं उनके लिए फूड का काम करता है क्लेडोनिया, ठीक है। परमेलिया क्या है, परमेलिया क्या, स्टोन फ्लावर है, यूज एज स्पाइस, परमेलिया है। पेल्टीजेरा जो है, मैं स्टार्टिंग से गलत बता रहा था, परमेलिया जो है वह स्पाइस है ना, इंडियन स्पाइस है, स्पाइस के लिए यूज लिया जाता है परमेलिया, है ना। फोलियो जो है उसके अंदर है परमेलिया, ठीक है। सॉरी, अब वापस तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। परमेलिया, ये पेल्टीजेरा परमेलिया एक साल लगा तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो परमेलिया जो है, जिसे हम स्टोन फ्लावर बोलते हैं, वो स्पाइस के रूप में लिया जाता है इंडियन कुकिंग के अंदर परमेलिया, ठीक है। केमिस्ट्री के रूप में जैसे फूड और फूडर के रूप में तो परमेलिया हो गया, क्लेडोनिया हो गया। केमिस्ट्री के रूप में जैसे लिटमस डाई जो होती है, ये कहाँ से, रोसेला टिंक्टोरिया, हाँ टिंक्टोरिया है ना, टिंक्टोरिया जो है, रोसेला टिंक्टोरिया जो है, ये लाइकेन है, उससे क्या है हम लिटमस डाई प्राप्त करते हैं, जैसे क्या है हम लिटमस पेपर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मेडिसिन के रूप में जो है क्या है, मेडिसिन के रूप में यूसनिक एसिड है ना, जो किससे मिलता है, यूसनिया या यूसनी से मिलता है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ना मेडिसिन के रूप में यूसनिक एसिड। और पेल्टीजेरा कैनिना जो है, पेल्टीजेरा कैनिना जो है ना, फोलियो जो क्लासेस है उसके अंदर, पहले मैं पेल्टीजेरा को स्पाइस बता रहा था जो गलत बता रहा था, पारमेलिया स्पाइस के रूप में यूज ली जाती है। पेल्टीजेरा जो है, पेल्टीजेरा कैनिना जो है, डॉग लाइकेन भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकली यूज फॉर द हाइड्रोफोबिया, जो रेबीज़ जो होता है उसके कारण रेबीज जो हो जाता है किसी को तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने लग जाता है, तो उसके लिए जो पेल्टीजेरा कैनिना जो है ये लाइकेन दी जाती थी, हिस्टोरिकली यूज किया जाता था ये पेल्टीजेरा, ये बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन ये इसका नाम क्या है, डॉग लाइकेन भी बोलते हैं, ठीक है। परफ्यूम्स के रूप में जैसे एवर्निया एंड रामेलिया है ना, ये क्या करवाती हैं, एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड करवाती है, जिनसे क्या बनता है, परफ्यूम बनता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो है लाइकेन कंप्लीट होता है। थैंक यू।